शाही महल में एक बहुत बाग था। बाग में एक मुजस्समा था जो देखने में किसी भी आम पत्थर के मुजस्समे की तरह लगता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। जो भी इसे देखता यूं महसूस करता जैसे ये कोई जिंदा इंसान हो जिसकी रूह इस पत्थर में कैद है। महल के बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये कोई आम मुजस्समा नहीं बल्कि एक हकीकत छुपाए हुए है। ये हकीकत बरसों पुरानी थी, जब शहजादी ज़रनश अपनी खूबसूरती और नरमी के लिए जानी जाती थी। इसके हसन की तारीफ दूर दराज मुल्कों तक मशहूर थी और इसी शोहरत ने एक जालिम जादूगर के दिल में हसद की आग भड़का दी। वो नहीं चाहता था कि कोई इस दुनिया में ज़रनश से ज़्यादा खूबसूरत हो और इसीलिए इसने एक भयानक जादू किया, एक ऐसा जादू जिसने शहजादी को एक पत्थर के मुजस्समे में कैद कर दिया। बादशाह और मलिका ने बहुत से जादूगरों, हकीमों और आलिमों को बुलाया, मगर कोई भी ज़रनश पर पड़े इस जादू को ख़त्म ना कर सका। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, मगर ज़रनश इसी तरह पत्थर की सूरत में महल के बाग में खड़ी रही। सालों बाद एक दिन एक बहादुर शहजादा तैमूर इस मुल्क में आया। तैमूर एक ज़हीन और निडर जंगजू था जिसे हमेशा अनोखी कहानियां सुनने और हकीकत की तलाश करने का शौक था। जब उसने पत्थर की शहजादी की कहानी सुनी तो इसका दिल बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो मुझे उसे आज़ाद कराना होगा। तैमूर ने पुरानी किताबों और जादुई तहरीरों का मुताला किया और आखिरकार जादूगर के राज को जान लिया। वो एक ऐसी तिलिस्मी तलवार की तलाश में निकला जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी जादू को काट सकती है। कई महीनों की जिदोजहद के बाद उसने वो तलवार हासिल कर ली और महल वापस आया। शहजादा तैमूर रात के वक्त महल के बाग में पहुंचा जहां ज़रनश का पत्थर का मुजस्समा खड़ा था। इसने तलवार निकाली और आसमान की तरफ बुलंद की। जैसे ही इसने मंत्र पढ़कर तलवार को जमीन पर मारा, एक जोरदार धमाका हुआ और सारा बाग रोशनी से भर गया। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सख्ती ज़रनश के जिस्म से ख़त्म होने लगी। इसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे और फिर अचानक इसकी बंद आंखें खुल गई। वो गहरी सांस लेकर हैरानी से अर्द गिर्द देखने लगी, जैसे बरसों की नींद से जागी हो। जैसे ही ज़रनश के जादू का असर खत्म हुआ, पूरे महल में खुशी की गूंज सुनाई देने लगी। बादशाह और मलिका दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और इसे गले से लगा लिया। हर तरफ खुशी की खबरें फैल गईं और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। ज़रनश ने तैमूर का शुक्रिया अदा किया और उसकी बहादुरी की कहानियां हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। वो शहजादा जिसने बरसों पुरानी बद्दुआ को तोड़ा और वो शहजादी जो पत्थर से गोश्त और खून में वापस आई, ये कहानी हमेशा याद रखी गई।